षड्यंत्र चल रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, संतों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, शास्त्रों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। और अभी आपने जो बताया कि संत समाज भ्रष्ट हुआ है, संत समाज जो वास्तविक संत होगा, जो वास्तविक ब्राह्मण होगा, कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता है। टंके की चोट में कह सकता हूँ, वास्तविक संत होगा उसके प्रति कोई कलंक निकाल कर कोई दिखा दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तो बनाए बिल्कुल बिल्कुल, आप उनका बायोडाटा चेक करिए, बायोडाटा चेक करिए। अगर वो वास्तविकता निकल गई तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहीं वास्तविकता निकलने वाली नहीं है। यह सब हमारे समाज के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी भी प्रकार से सनातन को गिराया जाए, हमारी सभ्यता को गिराया जाए, हमारी संस्कृति को गिराया जाए, लेकिन ऐसी संस्कृति गिरने वाली नहीं है। बहुत आए ये गिरने वाली नहीं। कोई ना कोई बच्चे के हाथ में कलावा है, मस्तक पर टीका है, विद्यालय के अंदर एंट्री होते हुए उसका कलावा कटवा दिया जाता है, उसका चंदन मिटवा दिया जाता है। कलावा कटा चंदन मिटा उसका, वो बच्चा लौट करके अपने घर आया। कलावा कटा चंदन मिटा, बच्चा लौट करके अपने घर आया। तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, हम ना पूछे कि बेटा तुम्हारा कलावा कहाँ गया, तुम्हारा चंदन कहाँ गया। अगर बच्चा बता रहा है तो आप उस पर अमल नहीं कर रहे हो, उस पर अमल करो। विद्यालय जाके पूछो किसका अधिकार तुमको कौन दिया। हमारा बच्चा है, जिस तरह चाहेंगे उस तरह भेजेंगे। आप शिक्षा दीजिए, ना कि उसको संस्कार आप बताइए। संस्कार बताने के लिए हम बैठे हैं। हमने अगर कलावा बांध के भेजा है तो कलावा बांध के पढ़ेगा, टीका लगा के हमने भेजा, टीका लगा के वो पढ़ेगा। ये हमारे साथ ऐसा क्यों? और किसी पे आप देखें काट डालेंगे तुमको। मतलब सनातन है, सबका सम्मान है, हम लचीले हैं, इसका मतलब जो मन करे वो करोगे। तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। घर पर अगर बच्चा इस स्थिति पहुंचे तो माँ बाप को पूछना चाहिए तुम्हारा कलावा कहाँ गया बेटा, किसने काटा। और अगर ऐसा कोई दिखता है, किसी को सूचना ना दो, हमारे ग्रुप को सूचना दो, हम लेंगे एक्शन, उस पर लेंगे एक्शन, पूरी तरह से एक्शन लेंगे। विद्यालय का कोई ये धर्म नहीं है हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करे। किसी का हक नहीं है हमारे धर्म के साथ मजाक करे। सभी धर्म का हम स्वागत करते हैं, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। सभी धर्म के लोग हमारे भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भावना है, ये हमारी सूक्त है, हमारा सनातन है, हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो कदाचित बर्दाश्त नहीं। और मेरा बच्चा होगा, हम त्रिपुंड लगा के भेजेंगे, हम कलावा बांध के भेजेंगे। तो जिसमें सामर्थ्य हो वो त्रिपुंड मिटवावे, कलावा मिटवावे, हम दिखा देंगे उसको अवतार। लेकिन पहले ये हमको समझना होगा हमारा बच्चा अगर स्थिति में आ रहा है तो बेटा कहाँ गया। शायद आप भी यही कहेंगे कि ऐसा अधिकार किसी विद्यालय के पास नहीं है। नियमावली दिखावे हमको, उसकी नियमावली में शामिल हो तो हम माने। नियमावली हम देखेंगे, हम तुम्हारे यहाँ एडमिशन नहीं करवाएंगे। हम बोर्ड का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम उस संस्कृति का अपमान नहीं कर रहे हैं, उनकी सभ्यता का अपमान नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश जो है अंग्रेजी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं तो हमारे का भी अपमान नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको ऊंचा आसन देकर के बैठा रहे हैं तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति भी ऊंचे आसन पर बैठने के योग्य है। अब यहाँ तक योग्य है, उससे ऊंचे बैठने के योग्य है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो सभ्यता रही है वो सभ्यता सबको एक लेकर के चलने की थी। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना थी कि सारा समाज, सारी पृथ्वी हमारा भाई है। और आज उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके कारण जो संस्कारहीनता भी आप बता रहे हैं, ये सब कारण उसके भी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज गुरुकुलों की संख्या कम हुई है और मदरसों की जनसंख्या ज़्यादा हुई। और यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के मिशनरी भी एक्टिव हुए हैं। तो कहीं कहीं हम लोग, हमारा समाज और हम ही लोग जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं हूँ राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के लिए, बात करने के लिए राजी हुए, बात करने के लिए। तो हमने सोचा आप लोगों से मिलवाएं, क्योंकि बहुत सारे कथाकार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो महाराज जी की छवि है आज उस पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कथाकार हैं, व्यापार समझ के कर रहे हैं, बहुत लोग देश धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो महाराज जी से उन्हीं सब विषयों पर बात करें। सबसे पहले महाराज जी का परिचय देते हुए आप लोग बताएंगे। महाराज जी हैं अंजनी शरण देवाचार्य जी महाराज हैं, जो कि भागवत रत्न और नारायण रत्न रचक पदक आज इसे सम्मानित किए गए हैं। और देखेंगे तो पिताजी हैं और जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और कई पीढ़ियों से महाराज जी के यहाँ संस्कृति और सभ्यता को लेकर आगे परंपरा को बढ़ाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम साथी लोग हैं और महाराज जी हैं साथ में, जो कि महाराज जी का नाम बताया थे, अभिषेक पांडे जी हैं। महाराज जी ये भी
लगभग महाराज जी के साथ देश और सनातन को निरंतर आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं। बाकी अभिषेक पांडे जी, सौरभ कुमार मिश्रा जी हैं भैया, जो कि अभी देखिए बहुत ही युवा साथी हैं अपने, और बहुत ही अब क्या बताएं उनके बारे में। और इसके बाद में श्री भूपेंद्र सिंह हैं भैया, सब यहाँ पर, और धर्मेंद्र सिंह, सुभाष सिंह, अजय सिंह, तमाम साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और तो हमने सोचा महाराज जी से बात करते हुए आप लोगों को वाकिफ कराते हैं, क्योंकि आज भारत जो है सनातन सभ्यता का देश है, और आज जिस तरीके से पूरे भारत को सनातन संस्कृति के माध्यम से जाना जाता है, तो ऐसे महाराज जी हैं, इन सबके जो निरंतर मार्गदर्शन है, यही सनातन को आगे लेके ऐसे महाराज जी चलते हैं। तो हमने सोचा बात करेंगे और जानेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमने सुना आपके बारे में और चले आए, आपसे कई दिन से रिक्वेस्ट किए, तो आप टाइम निकाल पाए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और व्यस्तता भरे वातावरण में आप लोग पधारे, आपको बहुत हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ चैनलों के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं, सभी को हमारा प्रणाम। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देख रहे हैं आज जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए अभी तक। आप कई सारी कथाएँ कहें जी, जैसा कि अभी आप बता रहे शायद नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और उसके बाद में भारत में तो गिनती ही नहीं है। बहुतायत कथा हमने भारत में किया है, ये सत्य है। बहुतायत कथा हमने भारत में किया है, और वास्तविकता है कि भारत ही रहना चाहते जी, वास्तविकता है कि भारत ही रहना चाहते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते जी, क्योंकि हमारा प्राण है, हमारी धरोहर है, हमारा सर्वस्व है भारत, और इसके अतिरिक्त कहीं मन नहीं लगता, ये घुटन से महसूस होती है। तो ये प्रयास रहता है कि यहाँ से अगर अवसर लगे, कभी ये हमको जगह दे, तभी हम कहीं जाएं, अन्यथा अपनी शरणागति हमको भारत दिया रहे। जैसा कि भारत में आप कई कथाएं कर रहे हैं, निरंतर आपकी कथाएं लग रही हैं, और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया गए, जापान गए और नेपाल, आपको कैसा लगा वहाँ का माहौल, वहाँ कथा करके आए तो कैसा आपको? देखिए, लोग बहुत मिलनसार रहे, बहुत अच्छा रहे, लेकिन बस वही बात है ना कि कहीं पर भी चले जाओ, सुकून अपनी कुटिया में मिलती है। तो लोग अच्छे रहे, विचार सबके अच्छे रहे, भावनाएं सबकी अच्छी रहीं, सब कुछ अच्छा रहा, प्रकृति अच्छी रही, वातावरण सुरम्य रहा, लेकिन फिर वही कहेंगे कि भारत भारत है, भारत भारत। और हम देख रहे हैं कि जैसा कि बात करेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, और बहुत सारे कथाकार तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कौन ऐसा कथाकार है कि सही रास्ता दिखाएगा और सही मार्गदर्शक कराएगा? देखिए, इस दौर में काफ़ी लोग हैं, लेकिन पहले तो हमको ये समझना होगा कि हम पकड़ना क्या चाहते हैं। जैसे जहाँ पर प्रकाश है वहीं पर अंधकार है, जहाँ पर सत्य है वहीं पर सत्य है, जहाँ पर पाप है वहीं पर पुण्य है, जहाँ पर धर्म है वहीं पर धर्म है, और जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहीं पर बुरे लोग हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो चुनाव उसको पहले हमको करना है, स्वतः को सुधारना है। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने हमसे एक बात किया था सोशल मीडिया पर। आज पाश्चात्य सभ्यता में हम अपने संस्कारों को इतना भूल चुके हैं, हम स्वतः सच्चाई का मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग हम स्वतः नहीं पकड़ पा रहे हैं इस वातावरण में। तो ऐसी देश में हमारे कई संत हैं, कई कथा व्यास हैं, जो समाज को नई राह, नई दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षो, हमारा मन स्वतः ऐसा है कि चाहे अपने आप को परमात्मा में लगा दे और चाहे अपने आप को वीरान करने में लगा दे, तो लोग वीरान होते चला है। इस प्रकार से भैया यूँ कह सकते हैं कि कुत्ता होता है, जो है सूखी हुई अस्थियों को लेकर के आता है, वो हड्डियों को लेकर के आता है, उसी को चबाता है और चबाता है। अब आप समझें कि सूखी हुई हड्डी से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो हड्डी चबाने के साथ उसके दांत का ही रक्त जाती लगता है उसमें, और उसी अपने रक्त का उपान करता है, और उसको यह आभास होता है कि इससे हमको अस्थि से, इस हड्डी से हमको रक्त प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आज हम कुसंस्कारी होते हुए अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि हम अपना पतन कर रहे हैं। संस्कार का ही अभाव आज देखा जाए समाज में
तो पहले का समय था तो एक भी कोर्ट कचहरी में ऐसे केस नहीं रहते थे कि किसी की पत्नी ने किसको छोड़ा, किसी के पति ने किसी को छोड़ा। आज कचहरी जो है भारी हो चुकी है, जज कम पड़ रहे हैं उस मुकदमा को देखने के लिए। तो आखिर इसका दोष हम किसको देंगे? खुद को, या संत समाज को, या अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को, अपने संस्कार को? शायद हम दोष अपने संस्कार का देंगे। सबका शायद एक मत ही उत्तर होगा। आए दिन घटनाएं हो रही भी आपने सुना होगा, राजा रघुवंशी की चर्चा पूरे देश में चल। ठीक है, तो शायद इसकी जिम्मेदार कहीं कहीं हमारे संस्कार ही है और हम किसी को दोष नहीं देना चाहेंगे। आज अगर वही संस्कार व्यवस्थित होता, हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ रहे होते, इस भाव को लेकर के चले होते कि अत्र नारायण पूजन मंत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। पत्नी भी यह करता तो समझती कि पति ही परमेश्वर है, पति ही सर्वस्व है। तो शायद अगर हमारे संतों के आदर्श पर चले होते तो ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन कोई हमारे संतों के आदर्श पर नहीं है, हमारी कथाओं के आदर्श पर नहीं है, हमारे शास्त्रों के आदर्श पर नहीं है। तो अगर हमारे आदर्श पे नहीं है तो यह पतन निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम बार बार निवेदन करते हैं कि अपना कल्याण चाहना है तो आइए वेदों की ओर लौट चले, आइए पुराणों की ओर लौट चले, आइए संतों की ओर लौट चले। वहीं पर हमारा कल्याण है, वहीं पर हम सुखी रह सकते हैं, वहीं पर हम संतुष्ट रह सकते हैं। अन्यथा हमारी संतुष्टि का, हमारे सुख का अन्य कोई साधन नहीं है। जब तक हम स्वतः संस्कारित नहीं होंगे, मर्यादित नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। स्वतः इसी का आदर्श भगवान राम ने स्थापित किया, भगवान कृष्ण ने स्थापित किया, सभी ने ही आदर्श स्थापित किया कि हम अपने संस्कार को न भूलें, अपनी संस्कृति को न भूलें, अपनी सभ्यता को न भूलें। लेकिन आज हम उस सबको भूलते हुए चले जा रहे हैं और उस पतन का कारण केवल एकमात्र हमारा संस्कार है, हमारी सोच है। यही कहना चाहिए।